हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। आप इसे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स या डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हो, जो कि फंक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पाइथन में। जब हम पाइथन में काम करते हैं तो आपके पास आर्ग्यूमेंट्स जो हम भेजते हैं, जो कि पैरामीटर्स में रिसीव होते हैं, यू हैव टू पास द सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जितने पैरामीटर्स ऊपर रिसीव हो रहे हैं। बट उसके लिए एक एक्सेप्शन है, एंड दैट एक्सेप्शन इज डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, जो हम अभी आज की क्लास में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं पाइथन में ये काम हम कैसे करने वाले हैं। उसके लिए हम अपनी पाइथन ओपन कर लेते हैं। सो आई गो टू एप्लीकेशंस एंड आई विल ओपन पाइथन फ्रॉम हेयर। कभी कभी क्या होता है, हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें एक फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपको नहीं भेजनी होती। इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन क्राइटेरिया कि मुझे कितनी वैल्यूज़ सेंड करनी है। इफ़ आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी वैल्यूज़ आई हैव टू सेंड, तो हम वहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। वी हैव टू फाइंड सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब सम निकाल सकते हो, प्रोडक्ट निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू वांट टू डू। बट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि सम ऑफ नंबर्स बनाना है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सम ऑफ 2 नंबर्स भी हो, सम ऑफ 3 नंबर्स भी हो, और सम ऑफ 4 नंबर्स भी हो। तो आपने यहाँ से नया प्रोग्राम बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने फंक्शन बनाया डेफ, और उसका नाम दे दिया टोटल। टोटल में आपने रिसीव किए हैं सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट, और आप यहाँ पर उन दोनों को ऐड कर रहे हो, और उसके बाद जो भी रिजल्ट है उसको मान लो आप प्रिंट करा रहे हो या रिटर्न कर रहे हो, जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हो। सो लेट्स से आई वांट टू प्रिंट इट है। मैं यहाँ पर इसको सिर्फ प्रिंट ही करना चाहती हूँ, नथिंग मच। तो मैंने यहाँ पर डेफ टोटल ए बी एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट एस कर दिया, ताकि ये प्रिंट हो जाए। फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू कॉल इट। अब मैंने इसको किया कॉल। मैंने क्या लिखा, टोटल, एंड आई राइट 90,12। फाइन, सिंपल। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको सेव किया, नाम दे सकते हैं कुछ भी, और इसके बाद इसको हम रन करेंगे। सो व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, इसका ऑब्वियस आंसर है 112। तो ये आपको दिखा देगा 112, दैट इज 112 एज द, सॉरी 102, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक, 102 एज द आंसर। ठीक है, 102 एज द आंसर क्यों आया? क्योंकि 90 + 12 इज 102। ठीक है, आप जो भी 2 नंबर भेजोगे सम हो जाएगा। बट व्हाट इफ आई सेंड 3 नंबर्स? अगर आप 3 नंबर्स पास करते हो तो वो आपको एरर देगा कि भाई 2 रिसीव करने थे, 3 कहाँ से आ गए? 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट यू हैव गिवन 3। आई वॉन्ट कि मेरे को एक सम ऑफ 3 नंबर्स का फंक्शन भी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। आई कैन मेक वन मोर, डेफ टोटल, उसमें मैं ए बी सी 3 ले लूँगी। तो अब वो देखेगा 3 वाला है तो 3 वाले को कॉल करेगा, 2 वाला है तो 2 वाले को कॉल करेगा। उससे आपका काम बढ़ जाएगा। आप एक से ज़्यादा फंक्शंस बना रहे हो, बट मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा फंक्शन नहीं बनाना चाहती, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। मैंने क्या कर दिया, कॉमा सी इज इक्वल टू समथिंग। ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू ज़ीरो हो, ये कुछ भी हो सकती है। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट इट हैज़ टू बी ज़ीरो। यहाँ पर आप जो लेना चाहो ले सकते हो। मैंने ज़ीरो लिया है क्योंकि अगर ज़ीरो ऐड हो भी जाए तो वैल्यू सेम रहती है। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन ज़ीरो, बट यू कैन टेक एनीथिंग। इसका मतलब क्या है कि ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। अगर तो इसके लिए वैल्यू भेजी गई, जैसे अगर अब आप 3 भेजोगे तो ये तीनों को ऐड करेगा। 90 12 ऐड तब करेगा जब मैं ऐड का कोड लिखूंगी। मैंने अभी यहाँ पे सी को ऐड कराया ही नहीं है, सो आई हैव टू ऐड सी ऑल्सो। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगी तो वो तीनों को ऐड करेगा, 90 12 एंड 80, दैट इज़ 182। और इसी में अगर आप सिर्फ 2 भेजोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 आपने भेजे तो 90 जाएगा ए में, 12 जाएगा बी में, और सी के लिए तो आपने कुछ भेजा ही नहीं है। अगर हमने ये c इज इक्वल टू 0 ना लिखा होता तो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में ये आपको एरर देता है कि भाई 3 भेजने थे, 2 क्यों भेज रहे हो। लेकिन यहाँ पर एरर नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा। क्यों आंसर आएगा? क्योंकि उसने 90 को लिया ए में, 12 को लिया बी में, और सी जिसके लिए हमने कुछ नहीं भेजा था, पर हमने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताई हुई है कि भाई अगर इसके लिए कुछ ना आए तो इसको आप ज़ीरो ले लो। तो अगर इसके लिए कोई वैल्यू भी रिसीव नहीं होती है तो इट शुड बी टेकन एज ज़ीरो, तो वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ A B C इज इक्वल टू ज़ीरो। आप ऐसे जितने मर्जी ले सकते हो,
आप जितने मर्जी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हो। अब ऑब्वियसली यहाँ पर मैं b को 0 ले लूँगी तो सिंगल नंबर का सम तो होता नहीं है ना, पर आप चाहो तो ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने यहाँ पर 4 भी ले लिए। अब मैं इसको अगर कॉल करती हूँ 2 के साथ ये तो भी चलेगा, अगर मैं इसको कॉल करती हूँ 3 के साथ ये तब भी चलेगा, अगर मैं इसको कॉल करती हूँ 4 नंबर्स के साथ ये तो भी चलेगा। सो इट विल गिव आंसर फॉर ऑल 3 केसेस। ऑब्वियसली 4 से ज़्यादा हुए तो एरर आएगा, 2 से कम हुए तो भी एरर आएगा, क्योंकि तब हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी मैच नहीं होंगे। सो 90 और 12 के केस में सिर्फ ए और बी में वैल्यूज़ आई, ये दोनों 0 0 हो गए। इस केस में 10 20 30 था, सो 60 आंसर आएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसमें कोई भी 0 नहीं होगा। ऑल ऑफ दीज आर एडेड एंड योर आंसर इज़ 470। ठीक है, इसमें भी वही रूल है कि जो नॉर्मल वाले पैरामीटर्स हैं वो कभी भी राइट साइड पे नहीं हो सकते। जैसे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में था कि नॉर्मल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कभी भी पीछे नहीं हो सकता, वैसे यहाँ पे भी ऐसे है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप बी में 0 ले लो, डी में 0, सी में 0 ले लो और डी को छोड़ दो। अगर आप ऐसे करोगे ये आपको सिंटेक्स एरर दे देगा। वी कैन नॉट डू लाइक दिस। सो नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तो ये एरर है कि नहीं हो सकता। सो नॉन डिफ़ॉल्ट जो है वो पीछे नहीं हो सकते, दे कैन बी एट द बिगिनिंग बट नॉट एट द एंड। ठीक है, तो एंड में आप नहीं दे सकते हो, आगे आप जितने मर्जी वैल्यूज़ को छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट इज़ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ये जनरली कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि मान लो मुझे सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम बनाना है। अब प्रिंसिपल बंदा कितना जमा करा रहा है वो चेंज हो सकता है हर बार, है ना, कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना डिपॉजिट हो रहा है, दैट कैन बी डिफरेंट। बट द थिंग इज़ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, अगर तो उसने दे दिया इनपुट डिफरेंट देना है तो डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं स्पेसिफाइड है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, तो हम एक फिक्स वैल्यू ले सकते हैं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3% मिलता है ना, और टाइम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 साल लेना ही लेना है हमने डिपॉजिट का। सो वी कैन टेक लाइक दैट, तो वहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ले सकते हो, फाइन। बट ऑलवेज वैल्यूज़ आर स्पेसिफाइड लेफ्ट टू राइट, तो राइट मोस्ट वाले को छोड़ सकते हैं, बीच में से वैल्यूज़ हम स्किप नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर कि 80 90 और 200 दे दो और यहाँ पर आप कह दो कि भाई ये जो है ये डी है। ठीक है, सो अब यहाँ पर ये पॉसिबल है क्योंकि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और डिफ़ॉल्ट को हम कंबाइन कर सकते हैं, तो सी में वो अपने आप से 0 ले लेगा। सो पॉसिबल क्या नहीं है कि आप यहाँ पर बीच में नॉन डिफ़ॉल्ट दे दो, इधर डिफ़ॉल्ट है, इधर नॉन डिफ़ॉल्ट है, इधर डिफ़ॉल्ट है, वो पॉसिबल नहीं होता है। वी कैन नॉट डू लाइक दैट, सो दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका व्हाट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये किस तरह से काम कर रहा है। अगर नहीं भी समझ आया है, डू राइट इन द कमेंट्स कि मैम इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, और अगर समझ आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, और उसको आप कमेंट में लिख के बताएंगे भी कि येस मैम समझ आ गया, वी अंडरस्टूड द टॉपिक, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं और किस किस को समझ आ रहा है, राइट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, टॉपिक करना एक चीज़ होती है, मैंने आपको टॉपिक समझाया, आपको टॉपिक समझ आ गया, दैट इज़ वन थिंग, इट इज़ डन। बट इसकी प्रैक्टिस भी तो चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में आपसे पूछेंगे क्या इससे रिलेटेड। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगी लाइव। सो वी विल बी डूइंग लाइव प्रैक्टिस ऑफ दोज क्वेश्चंस। इस बार अभी इस वीकेंड पे आई विल बी डूइंग दैट ऑन द यूट्यूब चैनल इटसेल्फ, लेकिन आगे से हम ये जो प्रैक्टिस है हर संडे करेंगे ऑन अनअकैडमी। आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, आप सबने अनअकैडमी के बारे में सुना होगा, अनअकैडमी आप देखी होगी। सो दिस इज़ माई अनअकैडमी प्रोफाइल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसको हम बहुत ही इंटरेक्टिव वे में अनअकैडमी पे करते हैं। फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास है, आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको इस क्लास के लिंक्स वहाँ पे मिल जाएंगे। सो यू विल बी एबल टू अटेंड द क्लास विच विल बी यूजुअली एवरी संडे। लाइव क्लास होगी तो आप मुझसे सारे डाउट्स भी पूछ सकते हो। आप इवन कोई क्वेश्चन आपने कहीं देखा है उसकी फ़ोटो क्लिक करके रख लेना, और जब आप इस क्लास में आओगे तो आप वो फ़ोटो पोस्ट करके मुझे पूछ सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन यू दैट क्वेश्चन देयर। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, पर आपको यहाँ पे जाके फॉलो ज़रूर करना है। तो आपको प्रोफाइल ओपन करनी है और यहाँ फॉलो करना है, और चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही चुके होगे, नहीं किया है तो फटाफट से कर दो सब्सक्राइब, राइट। अभी अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हो
तो बहुत ही अच्छा ऑफ़र चल रहा है, 20% ऑफ चल रहा है अभी टिल 30th ऑफ जून। तो 30th ऑफ जून तक आपको 20% ऑफ मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर। बहुत ही नॉमिनल प्राइजेज़ हैं, एक ही प्राइस के ऊपर आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। जैसे आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो, ठीक है, तो वो आपको पड़ता है 15,870 रुपये का, जो कि एक्चुअल प्राइस ये है, बट आफ्टर द डिस्काउंट इट विल कॉस्ट यू ओनली दिस मच। ठीक है, इसमें आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा, यहाँ पे जो कोड आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा, वहाँ पर आपको मेरा नाम लिखना है, जिसमें आप मेरा नाम नहीं मतलब कोड लिखना है, विच इज़ AL कोडर्स। तो AL कोडर्स आप लिखेंगे, ठीक है, इन दी कोड। आपको डिस्क्रिप्शन में कोड भी गिवन है, लिंक्स भी गिवन है, तो वहाँ से जाकर आप अपना कोड फिल करेंगे और 20% डिस्काउंट आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। अनअकैडमी की कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो टिल 30th ऑफ जून। आप इसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो बाय टॉकिंग टू द सपोर्ट टीम। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एंड डू राइट इन द कमेंट्स कि आपको क्या समझ आया, कैसा रहा। कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करते रहो ताकि मुझे पता चलता रहे कि येस यू आर रेगुलरली वॉचिंग द वीडियोज़। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन, शेयर द चैनल विद योर जूनियर्स और फटाफट से 70K करा दो यार, ठीक है, फटाफट पहुंचा दो, फटाफट फटाफट फटाफट। चलो, बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।